नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय में सोच अपने अपने, जिसमें हमें एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में हमें क्या दिखाया गया है वह देखना है और उसके आधार पर हमें स्वाभ्यास के प्रश्नों का उत्तर देना है। ये चित्रपाठ है। चित्रपाठ में हम चित्र देखते ही हमें पता चल जाता है कि यह एक प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गांव का चित्र दिखाई देता है। समय सुबह का है, वह अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं कि कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सूरज निकल रहा है। उसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि सुबह का समय है या सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसले में से निकल पड़े हैं, अपने घोंसले से बाहर दाने चुगने के लिए निकल गए हैं। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां या गाय चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में के नजदीक एक बगीचे का दृश्य दिखाई दिया है। आप अपनी पुस्तक में देखें कि एक बगीचे का चित्र है। उसमें 3 बच्चे खेल रहे हैं, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। 3 बच्चे में 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा है। उसके हाथ में लकड़ी है, उसके पीछे कुत्ता है। कुत्ता शायद अपने मालिक के साथ खेत में जाता होगा। ये आदमी अपने खेत की ओर जाते समय कुत्ता भी कुछ सोचता होगा कि मैं मालिक के साथ जाऊं या नहीं जाऊं, वहां खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब उसके मन में प्रश्न होते होंगे। यहाँ आप देखिए पर्वत के कोने में गांव बसा है। उसमें आप घर कितने हैं उसका अनुमान लगाइए, देखिए, गिनिए। तो यहाँ में 5 घर दिखाई देते हैं। बाजू में एक मंदिर है, 2 नारियल के पेड़ है, दो नारियल के पेड़ भी दिखाई देते हैं। पक्षियां भी गिनिए तो यहाँ में 7 पक्षी भी आकाश में सैर करते हुए दिखाई देते हैं। खुला मैदान है। ये सब हमें चित्र देखना है और अनुमान लगाना है। पूरे चित्र का अभ्यास करेंगे तो यहाँ सुबह का दृश्य, सूर्य दिखाई देता है, पर्वत, पशु, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण एक दृश्य हमें मन मोह लेता है। प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा बताया गया है। इस चित्र का हम पूरा अभ्यास करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और चित्र का अभ्यास करके हमें अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप अभ्यास के प्रश्न के उत्तर देंगे तो पूरे चित्र का अभ्यास हो जाएगा। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो आप अनुमान लगाइए कि पक्षी क्या करते हैं
सूरज निकले, अपने घोंसले छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकले। तो पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकल पड़े। चरवाहा क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न है। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा यानी भेड़ बकरियां चराने वाला। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय चराने जा रहा है। चरवाहा अपनी गाय चराने के लिए जा रहा है, ये उत्तर में हम लिख सकते हैं। ना तीसरा प्रश्न है, नारियल के कितने पेड़ हैं? तीसरा देखो और बताओ। नारियल के कितने पेड़? चित्र में देखिए तो नारियल के 2 पेड़ दिखाई देते हैं चित्र में, तो यहां लिखो दो पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? चौथा प्रश्न है, चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में घर देखो तो 1 2 3 4 और 5। तो चित्र में 5 घर है, ये उत्तर लिखेंगे। 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? आप देखिए चित्र में तो बच्चे तितलियां के पीछे भाग रहे हैं, तो हम लिखेंगे उत्तर में बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे तो बच्चे बगीचे में तितलियां के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियां के पीछे भाग रहे हैं। आखिरी प्रश्न, चरवाहे के हाथ में क्या है? आप देख सकते हैं चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। छठा, क्या है? हाथ में इस तरह हमें ये चित्र देखना है और एक प्रश्न के उत्तर, अभ्यास के प्रश्न 1 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर ये चित्र के आधार पर देने हैं। इसलिए मैंने बोर्ड में
लिख दिया है। तो इस बात को हम गुजराती में ऐसे बताएंगे, ज़्यादा समझ आएगा, प्रश्न के उत्तर आप खुद दे सकेंगे। तो અહીં એક પ્રાકૃતિક ચિત્ર બતાવેલું છે। સવારનો સમય છે, પક્ષીઓ પોતાના માળા છોડી અને દાણો ચરવા માટે જઈ રહ્યા છે। ગાયોનો ગોવાળ ગાયો ચરાવવા માટે જઈ રહ્યો છે, એના હાથમાં લાકડી છે। ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં કામે લાગી ગયા છે। બાજુમાં એક બગીચો છે, બગીચાની અંદર 3 બાળકો છે, એ રંગબેરંગી પતંગિયા પકડે છે। એમાં 2 છોકરીઓ છે, એ પણ રંગબેરંગી પતંગિયા પકડે છે। એક છોકરો છે, એ પણ પકડે છે। ખેડૂત જાય છે, એની સાથે કૂતરો પણ છે અને એ પોતાના માલિકની સાથે જાય છે। અહીં આપણને સવારના દૃશ્યની અંદર 3 પર્વતો છે, બાજુમાં 2 નારિયેળના વૃક્ષો છે, 5 ઘર છે, ખુલ્લું મેદાન છે, ગાયો ચરે છે। એમ પશુ પક્ષી, સૂર્ય, ઘર, મંદિરનું દૃશ્ય, બગીચો, વૃક્ષો, આ બધા દૃશ્ય આપણા મગજને હરી લે એવું સુંદર કુદરતી દૃશ્ય આવેલું છે। હવે इसके आधार पर हमें अपनी अपनी सोच, आप खुद सोचो और अनुमान लगा के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 2 में दिए गए, वो मेरी सोच से नहीं, आपकी सोच से। आप खुद सोचो, आपको जो भी लगता है वो आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि चरवाहा गायों लेकर तो जा रहा है, मगर क्या सोचता होगा? तो चरवाहा क्या सोचता होगा, चरवाहे क्या सोचते होंगे? ये प्रश्न का उत्तर अपने खुद ये चित्र देखो और आपको देना है। तो मेरे मन से मैं सोचूंगा कि चरवाहा ऐसा सोचता होगा शायद कि मैं गाय चराने के लिए कहाँ जाऊँ, नदी के तट पर जाओ, खुले मैदान में जाओ, खेतों में जाओ, या पर्वत पर जाओ, या जंगल में जाओ। कहाँ पर जाऊंगा तो गायों को ज्यादा घास खाने को मिलेगा, वहां जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, दोपहर की रोटी खाने को मिलेगा, कहाँ खाने को मिलेगी, ये सब सोचता होगा। मैं इतनी दूर भी न जाऊं कि शाम को मैं लौट ना सकूं, इसलिए ये सब उसके मन में विचार आते होंगे चरवाहे के। दूसरा प्रश्न, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? आप प्राकृतिक दृश्य, आप अपने खुद सुबह का सूरज निकले उस वक्त क्या क्या होता है? पूरी रात शांत होती है और जब सुबह सूरज निकलता है तो सबसे पहले तो हमें पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। तो कहते हैं कि चिड़िया चहचहाती है और पक्षी अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने के लिए खेतों की ओर निकल पड़ती है। भेड़ बकरिया वाले अपनी गाय या भेड़ बकरिया लेके चराने के लिए निकल पड़ते हैं। किसान अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। बच्चे अपने स्कूल में, ट्यूशन में जाते हैं। बगीचे में सारे फूल खिले जाते हैं। ये सब अभी आप सुबह का दृश्य देखेंगे तो ये सब होता ही है। मनुष्य का आवाज आता है, चहल पहल बढ़ती जाती है। जब जैसे जैसे सूर्य निकलेगा मनुष्यों की चहल पहल हो जाती है। ये दृश्य आप जैसे अभी अनुमान करेंगे वैसा आप देखिए, वैसा एक प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगर तुम बगीचे में होते तो क्या करते? ये प्रश्न तीसरा है। तो क्या वो करते आप? रंग बेरंगी फूलों की जी भर के देखते पहले, उसकी सुगंध लेते, फूलों की सुंदरता को देखते, बगीचे में
जो झूले होते हैं उस पर झूलते। रंग बिरंगी तितलियां को बगीचे में देखकर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते। आप बगीचे में जाओ तो क्या क्या करते हैं, ये सब इस प्रश्न के उत्तर में आप खुद जो भी करें वो लिखना है। चौथा प्रश्न है कि यहाँ किसान के पीछे कुत्ता जाता है, इसी तरह आप किसी कुत्ते के देखो तो वो क्या सोचता हो। इसके लिए हमें कुत्ते की सोच से सोचना पड़ेगा। तो कुत्ता ये सोचता होगा कि उसका मालिक है ये आदमी कहाँ जाता होगा, पहला मैं उसके साथ जाऊँ या न जाऊँ, उसके साथ जाऊँगा तो खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब प्रश्न कुत्ते के मन में जो आते होंगे वो सब आपके लिखना है। मैं उसके साथ जाऊँ तो मुझे खाना मिलेगा, मैं उसकी रखवाली करूँगा, ये सब उस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। अब तीसरा प्रश्न देखो, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आप गुजरात में भी सुनी होगी टोपी वालों फेरी। इस कहानी के चित्र दिए गए हैं और उस चित्र में जो कार्य दिखाई गए हैं वही उत्तर में लिखने हैं। तो पहला चित्र है व्यापारी क्या लेकर जा रहा है। तो हम देखेंगे कि अपने टोकरी में क्या है, तो टोपिया है। तो हम लिखेंगे कि व्यापारी टोपिया लेकर जा रहा है। ये पूरे वाक्य में जवाब लिखना है। आप ऐसा मत लिखना कि टोपिया, ऐसा मत लिखो कि व्यापारी। आप पूरा वाक्य लिखेंगे, पूरी वार्ता कहानी बन जाएगी, पूरी कहानी बन जाएगी। इसलिए व्यापारी टोपिया लेकर जा रहा है। दूसरा चित्र देखो, तो व्यापारी टोपिया कहाँ रखता है, तो आप देखो तो एक पेड़ है, पेड़ के नीचे रखता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा चित्र देखो, पेड़ के ऊपर कौन है, तो व्यापारी है, टोपिया है, उसके सिवा क्या दिखाई देता है, तो एक बंदर दिखाई देता है। तो हम लिखेंगे कि पेड़ के ऊपर बंदर है। चौथा प्रश्न, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो बंदर देखो आप, बंदर टोपिया पहन के बैठे हैं। तो हम लिखेंगे बंदरों ने टोपिया पहन ली, अपने सर पर पहन ली। तो इसके बाद का चित्र देखो, तो व्यापारी ने अपने सर से एक टोपी उतारकर नीचे फेंकी। तो हम लिखेंगे व्यापारी ने क्या किया। तो इस चित्र में दिखाई देता है कि व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक। अब उसके बाद का चित्र देखो, तो बंदरों ने टोपियों क्यों फेंक दी भाई, तो व्यापारी की नकल की। जैसे व्यापारी ने टोपी अपने सर से नीचे फेंक दी, तो बंदरों ने भी टोपियां अपने सर से नीचे फेंक दी। उसको हम क्या बोलते हैं, नकल की। तो लिखेंगे बंदरों ने व्यापारी की नकल करते हुए अपने सर से टोपियां नीचे फेंक दी। इसके बाद का चित्र देखो, आखिरी वाला, तो व्यापारी ने क्या कर रहा है। तो व्यापारी आप देखो क्या करता है, व्यापारी टोपियां बटोर रहा है, यानी इकट्ठी कर रहा है, ये लिखेंगे। उसके बाद आपको एक चित्र दिया गया है, आप देखो चित्र में एक बगीचे का चित्र है, पर्वत दिखाई देते हैं, 3 पर्वत है, एक झूला है, अरे एक फिसलन पट्टी उसको बोलते हैं, फिसलन पट्टी। तो एक फिसलन पट्टी दिखाई देती है, उस पर दूसरी ओर सीढ़ी है, लड़की और लड़का इन दोनों भाई बहन होंगे, वो फिसलन पट्टी पर फिसल रहे हैं, दोनों खुश दिखाई देते हैं। तो हमें चित्र देखकर कुछ वाक्य, 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो ऐसे लिखेंगे, चित्र में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हरी घास दिख रही है, नीचे देखो, दूर दूर 3 पहाड़ दिख रहे हैं, एक खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है,
फिसलन पट्टी के ऊपर लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का भी खड़ा है और दोनों भाई बहन बहुत खुश दिखाई देते हैं। ये सब हम ये चित्र से ऐसे 5-6 वाक्य अपने अंदाज में आप लिख सकते हैं। ये सब आप अपने नोटबुक में ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, स्वाध्याय पोथी में भी लिखने हैं। ये चित्र का अनुमान करके आपको लिखना है। ऐसे हमारे पास कोई भी चित्र आए तो हम उसके आधार पर ऐसे वाक्य लिख के उसको कहानी बना सकते हैं। तो ये स्वाध्याय और अभ्यास आपको अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू विद्यार्थी।